मैडम डीओ कौन है बोलो। इसलिए अरे राजा, इस भाई- आदमी को बंद करो। क्यों इसको बंद करो, नहीं, क्यों बंद करो। नहीं, क्यों सर बताओ। इसको बंद करो, बंद करो 151 में। नहीं नहीं, किस लिए नहीं, पहले ये बताओ मेरे को किस डलवाइए लिए। इसकी। नहीं मैडम, एक बात, एक नहीं, एक मिनट मैं बात कर लूं। मैडम एक बात इसको बताओ। बंद करो। नहीं मैंने मैडम, कह मेरा दिया। एक बात तो सुन लो, आप जाइए। पहले बात तो सुनो। एक मिनट बात तो सुनो, एक मिनट बात तो सुनो। अरे एक मिनट बात ये मेरे आदेश है। नहीं, आपके आदेश है मैडम। ये बकवास करता है थाने में। नहीं मैडम, बकवास कहाँ किया बकवास करता है। मैंने? आपको क्या कहा कि चालान किसने किया ये बता बकवास दो नहीं, मैडम। बकवास नहीं। एक बात बताओ मैडम, इसको बंद करो। आप गलत कर रहे हो। इसके दोनों काम करने हैं, या तो समझाइश के रिटर्न में दे कि मेरी गलती हो गई, मैंने आके आपसे वो मांग लिया, रिकॉर्डिंग कर ली, सीडीओ की बात मैंने कर ली, आइंदा मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा। और या फिर मार फट्टा बंद करके ना ढंगते ही नहीं छोड़ो, फिर ढंगते हैं दोनों में एक काम। देखिए, बिना पासवर्ड एक ही सिस्टम है। जैन मार्केट में जो सॉफ्टवेयर जो लॉक तोड़ते हैं, लॉक टूटी ऑटोमेटिक फैक्ट्री रीसेट जैसी। मेरे को पता है, एसपीओ से आपको कहा गया है कि सीओ को बचाना है, सीओ ने गलत काम किया है। ऊर्जा में देख लेते तो जगह जगह सीओ के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है हमारी धोखे है। इसका डिटेल निकालो, तेरा सीओ कितना है तेरा? हाँ, और यो मैडम, और यो सामने भी देंगे, और यो इसका पूरा मेरे को बता, इसका पूरा देख के मतलब इसमें क्या है? ये अपने चालान कब पेश हुआ, इनका मुकदमा कब दर्ज हुआ और अब सीओ के पास वर्तमान में क्या चल रहा है, ये मेरे को बताया। ले जाओ। बंद कर दो, धारा लगा दो, वीडियो डिलीट करवाओ। अरे धारा ही क्यों लगानी है थानाधिकारी साहिबा? जनता ने सवाल पूछ लिया तो आप उसे सीधे फांसी ही दे दो ना। जैसा सनी देओल ने एक फिल्म में कहा था कि फाड़ दो ये कानून की किताबें। कानून ही क्या मैडम, इन तमाम पुलिसकर्मियों को भी संविधान की किताबें एक तरफ रख देनी चाहिए और पूरे बीकानेर में पुलिसिया व्यवस्था नहीं, तालिबानी व्यवस्था लागू कर देनी चाहिए। पूरे वीडियो में परिवादी ये पूछता रहा कि चालान किसने किया, अपने हक की आवाज़ उठाता रहा। सीधा सा जवाब हो सकता था, पर जवाब में था कि थाने में बंद कर देंगे, धारा लगा देंगे। और जब ये सब रिकॉर्ड हो रहा था तो कमाल की बात तो ये कि फ़ोन छीन लिया गया। और जरा ये बातचीत सुनिए जब फ़ोन छीना जा रहा था। हमारा नाम शिवपुरी है। क्या बात हो गई? अरे बात ये हुई कि भी जो SC/ST में मुकदमा था ना, उसका चालान हो गया 9-10 को ही, ठीक है। और मुझे अभी तक ये कहता जा रहा है कि आपकी जांच हो रही है, ठीक है। तो मैडम ने इनसे यही पूछा। मेरी बात सुन। हाँ बताओ। SC/ST का मुकदमा सीओ करता है। हाँ बिल्कुल। तो सीओ के पास जाओ ना, यहाँ क्या अरे है आपके सीओ पास? ने, अरे नहीं, सर आपके सुनिए पास यहाँ क्या है? पहले, अरे आप सुनो भाई, सीओ ने, अरे सीओ ने किसके पास है उसको? अमर सिंह ने दिखा। राजीव बात, जेठानंद जी बात करो। हाँ, किसी से बात हाँ, करके कोई नहीं। हाँ बैठा रही हूँ मैं, बंद करो। हाँ वो तो कर दो थे बंद, मैंने कोई फांसी थोड़ी है। पाछो आते सुन, पाछो आए बाद में कर दसो। मागन सगला सबूत है 151 में, मैंने बनाओ तो सही थे। कुछ ना आयो जगह में मैंने 151 में फिट कर दिया है। आ गवाह थे, सीआई साहब भी है, थे भी हो, और मैडम हमारे साथ बदतमीजी करी है और जगह तो गवाह होते। एक बताऊं ऐसा है, मैंने ये पूछा है कि भाई चालान किसने किया है, बस। और मैडम कह रही है SC/ST का मुकदमा दर्ज होते हैं। अरे सर ये बात है। एक बात बताओ सर, आप, मैं कह रहा हूँ ये तो सुनो पहले। मैंने ये कहा कि भी आप, क्योंकि वो SC/ST में मुकदमा दर्ज हुआ नहीं ना, सीओ ने उड़ा दिया उसको। उड़ा दिया, हम क्या करें उसको? अरे फिर आपने जो सामान्य धारा में जो चालान किया है ना, तय में थे करी होगी चालान, कौन करी है चालान? आयु कौन था उस समय? भी मैं तो थारा नाम लिखो रहे, राम भरोसी, 37 मैंने कभी करी कौन थारा मुकदमा? राम भरोसी मीना और बे थारे कविता मैडम, मतलब साइन करो है एसपी साहब। अरे वो तयसी वो नहीं SC/ST वाला अपना 37 में तो तुमको किसी आयु ने बुलाया होगा ना यहाँ? नहीं सीओ साहब है नहीं, जगह जांच बे जगह उड़ार सब फर्जीवाड़ो कर पर 8 पेश कर दियो सामान्य धारा में, ठीक है। कितना नंबर मुकदमा? वो 83/25, वो नीचे जाट वालो जगह में क्रॉस केस है 78। तो रामफल होगा उसमें। रामफल किसके पास है? किसका?
ये इसके पास मोबाइल तो मेरे पास ही है। मोबाइल दो, नहीं क्यों? मोबाइल दो। नहीं मोबाइल क्यों ले रहे हो आप? आने के अंदर मोबाइल इसलिए ले रहा हूँ, मतलब कर लो, मेरे को कर लेना। इसको चेक करो ना, सारी रिकॉर्डिंग कर रखी है सबकी। तो रिकॉर्डिंग तो यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग तो सब उतरी हुई है। अमर सिंह कटा है, अमर सिंह को दे। अब आप अपराध कर रहे हो, सबसे अपराध बड़ी- आप कर रहे हो, हाँ, अपनी अब- रिकॉर्डिंग अब- करते हो। अब है ना, बुला के लाऊंगा इसमें यहीं ना, पे। आप सबसे बड़ा अपराध कर रहे हो और आप एक ही नहीं बचोगे, ये वो बता दूं। थोड़ा ये कैमरा उधर रखो रे, ये बच्चा हैं? हाँ, अमर सिंह का अब उसको चेक चेक करवाओ, करो। बिल्कुल करवाओ। थाने के अंदर इतना हंगामा, इतनी लुका छिपी, और आखिर क्या छिपाना चाह रही थी बीकानेर की ये बहादुर पुलिस? क्यों इस वीडियो को डिलीट करवाना जरूरी था? यहाँ तक कि फोन को रीसेट कराने की बात भी चल रही थी। हद तो तब हो गई जब शख्स को ढंग से निचोड़ने की बात की जा रही है, और वो भी मैडम जी कह रही हैं। क्या है? मैडम एक तो ये बोल नहीं बता रहा। रिसेट मरवाओ, मशीन खुलाओ। रीसेट तो नंबर से खोलने का देगा, जब तो रीसेट कीजिएगा मैडम। और एक तवीज ग्रह हमें धमकी भीतर आकर 4 फट्टा मार लिया। मारे को इन या पर मैंने 10 मिनट आपको समझा लिया और रिटर्न में ले लो। आइंदा ऐसी गलती मैं नहीं करूँगा। सुनो, इसके दोनों काम करने हैं। या तो समझाइश के रिटर्न में दे कि मेरी गलती हो गई, मैंने आके आपसे वो मांग लिया, रिकॉर्डिंगें कर ली, सीडियों की बात मैंने कर ली, आइंदा मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा। और या फिर मार फट्टा बंद करके ना ढंगते ही नहीं छोड़ो, फिर ढंगते हैं दोनों में एक काम। मेरे को पता है, एसपी ऑफिस से आपको कहा गया है कि सीओ को बचाना है, सीओ ने गलत काम किया है। ऊर्जा में देख लेते तो जगह जगह सीओ ने हमारे खिलाफ जो कार्रवाई होनी है, हमारे ठोक है। इसका डिटेल निकालो। तेरा सीओ कितना है कि तेरा? हाँ, और यो मैडम, और यो सामने पड़ेंगे, इसका पूरा मेरे को बता। इसका पूरा देखिए, मतलब इसमें क्या है? ये अपने चालान कब पेश हुआ, इनका मुकदमा कब दर्ज हुआ, और अब सीओ के पास वर्तमान में क्या चल रहा है, ये मेरे को बताया। ले जाओ। सुना आपने, ढंग से निचोड़ो, ढंग से। आखिर क्यों पुलिस इस परिवादी के मुंह को बंद कराना चाहती है? आपको पूरा मामला समझाते हैं, क्योंकि अभी तक तो आपने पुलिस की दबंगई की फिल्म देखी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। वीडियो में कथित तौर पर थानाधिकारी कविता पुनिया द्वारा इस व्यक्ति को बंद करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। वहीं परिवादी पीड़ित शिवपुरी ने गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि 19 फरवरी 2026 को वो न्याय की उम्मीद लेकर थाने पहुंचा था, लेकिन वहां उसकी बात सुनने की बजाय उसके साथ कथित रूप से टॉर्चर किया गया। शिवपुरी ने बताया कि नया शहर थाने में पहुंचकर थानाधिकारी कविता पुनिया से SC/ST से जुड़े मामले में चालान पेश को लेकर बातचीत की, लेकिन पुलिस ने उन्हें उल्टा धारा 151 शांति भंग में बंद कर दिया और अभद्रता की। ये सब कैमरे में कैद होता रहा। पुलिस को लगा था कि वीडियो डिलीट हो जाएगी और वो बच जाएंगे। हालांकि एक शख्स ने प्यार से समझाने की भी इस दौरान कोशिश की, पर पीड़ित ने समझदारी दिखाई और फोन को नहीं खोला, और ये सब कुछ भी रिकॉर्ड होता रहा। मेन से है बाद में आधा कह देता हाँ कहीं सीट अरे कहीं खोल बताओ को नहीं। पहला सुनो हमारी बात, वीडियो बनाने को नहीं, एक बात सुन लो। पहला वीडियो बनाने ई मैं बदलती को नहीं, सगली यूएसपी में उतार में सब एसपी साहब ने, डीजी साहब ने सब भेजना, सब तैयार कर दिया। नहीं वो तो खोल लूंगा मैं, नहीं ओ मैं खोल सकूंगा नहीं। अरे 1 मिनट में वेरिफिकेशन दो, तो मेरे वास्ते कर नहीं भी कर सो नहीं नहीं तो भी हम करा वो ले करो सो, मेरी मां ठीक है। नहीं लेकिन अगर ब्याज कर रहे हैं इमरजेंसी ये तो भाई मैं एक बात मान्य बताओ। मैं मान्य नहीं बताओ नहीं अब यही करो यार है अमान्य, मैं कि लेकिन क्यों इन महीने खोल कर देखने हमारी प्राइवेसी देखने थाना अधिकारी को नहीं। बता दो मैं कहीं बता दूं कहीं देखो खोलो नहीं खोलूं तो कोई नहीं महीने। दारू लोई कौन अरे एक बताओ थारा हाथू राजी थारा हाथू इन महीने सारा वीडियो बनोड़ा है, मैं हूं को जगह सगला मारे उतारोड़ा है। ये बात है इन महीने कहीं भी है तो फोन थे राख लो खुद। अरे मन को देखना क्या मैं पढ़ो मन तो भी बता दो फोन वाले थे ही राख लो। वो कह मन बता दो। लेकिन वो जो बर्ताव करियो थाने में कोई नहीं बहुत गलत करियो है। एक थाना अधिकारी हमारे साथ वो बदतमीजी करी है जबकि, और मैंने कहा 151 में फिट कर दो हैं जको कि मैं 151 मैंने फांसी हो जैसी गया मुकाल बारे आंसू को नहीं पाछो कोई नहीं मत माखने सारा डॉक्यूमेंट्स है और अब वो गलत काम और कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो जगह थे भी तो आई नहीं एक बात बताओ, मैं कहीं फिर मैं क्यों मैडम थे आ बात बताओ भी चलान कौन करिए ठीक है
तो क्या ये तो आरटीआई से पता करो। मानना है पूछो अरे अन आरटीआई इकड़ जरूर अरे जानना मेरे है भाई बात ने सही नहीं आरटीआई में जवाब कर दिए थे मेरे के नार को आर भाई आरटीओ में जवाब दियो को नहीं जानी तो हूँ पूछ रहे हो नहीं तो मैंने पूछने थे तो आरटीओ में लिख देता नहीं है तो मारता हूँ तो चुप तमाम कोशिशों के बाद भी वीडियो डिलीट नहीं हुई और अब वायरल हो रही है। पीड़ित शिवपुरी ने बताया कि नथुसर गेट के पास उसकी पुश्तैनी दादाजी के नाम की जमीन है जिस पर राहुल और हुक्माराम जाट ने कब्जा कर रखा है। इस जमीन पर वो सामान रखने गया तो बोलेरो कैंपर में सवार होकर आए बदमाशों ने उसके साथ कथित तौर पर और उसके साथ लेबर के साथ भी मारपीट की। इसको लेकर मामला SC/ST केस में दर्ज करवाया गया था। फरवरी का है, नया से थाने का है, 19 फरवरी 26 नया से थाने का है। मेरा कोई SC/ST का मैटर था, उसमें CO स्वर्णदास संत ने वो SC/ST की धाराएं हटा के जो चालान किया, उसके बाद मैंने SP के पास पेश हुआ तो SP ने आदेश किया कि भाई कॉल आईओ विथ फाइल लाएं, जबकि उसका चालान हो रखा था। और ये CO ऑफिस से और SP ऑफिस से और नया से थाने मुझे बार बार यही चक्कर कटाते रहे कि आपकी जांच चल रही है, जबकि वो चालान हो रखा था। तो एक दिन मुझे पहले से स्टाफ ने किसी ईमानदार भी कुछ बैठे, उन्होंने बताया कि इसका चालान हो रखा है, ये आपको चक्कर निकाल रहे हैं और वो CO स्वर्णदास संत को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैडम 2-3 बार गया तो उन्होंने वो सारा वीडियो है मेरे पास, उन्होंने कहा कि जांच आपकी डिप्टी के पास चल रही है, जबकि उसका चालान हो रखा था। तो एक दिन मैं 19 फरवरी को गया, 19 फरवरी 2026 को, तो उन्होंने कहा कि भाई, मैंने कहा मैडम उसका बताओ भाई, आपने चालान कर दिया और आप कह रहे हो जाँच हो रही है। तो भड़क गई और मुझे 151 में फिट कर दिया। तो आपने इस मामले को लेकर कोई ऊपर शिकायत क्यों नहीं? आपने SP साहब को दी, काविंदर सागर जी थे SP, उनको दी, उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की क्योंकि उसमें SP स्टाफ भी मिला हुआ था, CO और सब मिले हुए थे। इसमें सारे पुलिस वाले जो भ्रष्ट है वो मिले हुए थे। लिखित में शिकायत दी थी? मैंने परिवार दिया बाकायदे सबका, और उसमें वो पेन ड्राइव भी साथ लेके गया था, लेकिन उन्होंने कहा पेन ड्राइव जो जांच करेगा उसको देना। ये कहाँ की जमीन है, क्या है? ये मेरी ये नथुसर गेट गंदी घाटी है, वहाँ पे मेरी पुश्तैनी दादाजी के नाम की से जमीन है, जिसपे ये पुलिस और ये जो 1-2 ये राहुलाचार्य और है जो कब्जा करना चाहते हैं। इसलिए क्या है कि वो हुक्माराम जाट है और उसका परिवार है जो पास में पड़ोसी है हमारे, वो और राहुलाचार्य और उसके साथ 2-3 और गुंडे आए थे और उन्होंने सबने मारपीट की, हमारे लेबर के साथ मारपीट की जो SC/ST से आता है, उसका मुकदमा कराया था। परिवादी ने इस वीडियो में आगे कहा कि कुछ पुलिसकर्मी तो सही है पर कुछ भ्रष्टाचारी भी हैं। कई और भी मामलों की बस जांच ही चल रही है, कुछ आगे बढ़ नहीं रहा। वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बीकानेर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ कहा, सुनिए। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है और न ही यहाँ पर कार्यालय स्तर पर कोई शिकायत या परिवाद प्राप्त हुआ है, और अगर कोई इस तरह का प्राप्त होता है तो उसके बारे में जो भी जांच है आवश्यक अगर हुआ तो जांच की जाएगी। अभी इसके बारे में कोई हमारे पास कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। अब पुलिस की ऐसी दबंगई और थाने की इस व्यवस्था पर इन्हें सम्मान तो जरूर दिया जाना चाहिए। CM भजन लाल शर्मा को पुलिस दिवस के दिन बाकायदा अलग से इन सभी को सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि जो टैगलाइन है राजस्थान पुलिस की, अपराधियों में डर आमजन में विश्वास की जगह यहाँ पर आमजन में डर जरूर नजर आता है। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।